नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉइंट बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आज हम करेंगे एक छोटा सा Q&A और Q&A में हम लेंगे आपके बहुत सारे सवाल। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि क्या पता आपका भी सवाल मैं आज इंक्लूड कर लूं और आपको मिल जाए आपका जवाब। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आया है उदय आर्या का कि थैंक यू सर सब बताने के लिए। एंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजते हैं, फिट नहीं होते उस प्रोजेक्ट में, तो क्या उनको दोबारा प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट जब भी आती है तो अपना प्रोफाइल वापस भेज सकते हैं? इनका कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी को, मान लीजिए, अपना प्रोफाइल भेजते हैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, और उस वक्त आपका जो भी प्रोफाइल है उस क्राइटेरिया में मैच नहीं करता, तो क्या अगले प्रोजेक्ट के लिए आप दोबारा उनको प्रोफाइल भेज सकते हैं या नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे इस ग्रुप में भी जुड़े हैं वो भी इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, एक चीजें हमेशा क्लियर करिए कि हमेशा ऑडिशन के अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को आज प्रोफाइल भेजा है तो उसको कल या परसों या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्टेन गैप बनाइए, हमेशा कोशिश करिए कि एक एक महीने का गैप रखें कम से कम। अगर आप इस तरीके से डेली बेसिस पर किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को परेशान करेंगे और उनको बार बार प्रोफाइल भेजते रहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक भी कर दे। तो इस तरह की हरकत ना करें। अगर आपको लगता है कि आज आपने किसी को प्रोफाइल भेजा है तो कम से कम 1 महीने का गैप रखें, 1 महीने के बाद उसको फिर दोबारा प्रोफाइल भेजें। हाँ, लेकिन जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप उनको रिमाइंडर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने प्रोफाइल भेजा और कल भी कोई दूसरी रिक्वायरमेंट आई है किसी और प्रोजेक्ट के लिए और आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें अप्लाई करना है, तो आप सीधा उनको मैसेज कर दीजिए, डियर सर आई वांटेड टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे कोई ऐड है तो आप वहां पे मैसेज कर दिए, सर मैं उस ऐड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। बस आप एक रिमाइंडर डाल दीजिए। आपका प्रोफाइल उनके पास रहता है, 99.9% आपका प्रोफाइल उनके पास रहता है। अगर बाई चांस डिलीट हो जाता है तो वो सामने से आपको बोलेंगे प्लीज सेंड योर प्रोफाइल अगेन। तो उस केस में आप दोबारा उनको प्रोफाइल भेज दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से बार बार उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैं आप सबको आज समझाना चाहता हूं कि ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। बार बार किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल मत भेजिएगा, वरना वो परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट मेल में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने किसी को एक बार मेल कर दिया तो दोबारा उनको मेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफाइल उनके पास ऑलरेडी सेव्ड है। अब आप बार बार उनको मेल करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दें और फिर आप दोबारा कभी उनको प्रोफाइल भेज ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा सवाल हमारे पास आया है ब्यूटी कुमारी का। उन्होंने पूछा है कि सर क्या मेकअप जरूरी होता है? मेकअप बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ऑडिशन के लिए जाएं, कोशिश करें कि अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। जैसा भी आपका कैरेक्टर है, अगर कोई गांव में रहने वाला कोई ऐसा कैरेक्टर है तो आप कोशिश करिए उसी तरह के कपड़े, उसी तरह का हल्का सा मेकअप, आपका जो मेकअप का टोन है आप उस तरीके से रखिए। कोशिश करिए कि आप गांव में रहने वाले एक सीधे साधे से इंसान दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप कोई शहर में रहने वाले कोई रिच फैमिली से आपको दिखाया गया है, अगर आपका कैरेक्टर वैसा है, तो आप कोशिश करिए अच्छा मेकअप हो, अच्छा ग्लो हो, अच्छे कपड़े हो, बाल आपके बहुत सेट हो। इस तरह की चीजें, बेसिक चीजें आप हमेशा अपने तरफ से रेडी करके जाइए, क्योंकि अगर आप अपने तरफ से प्रिपेयर्ड होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा, और जो कास्टिंग डायरेक्टर आपको देख रहा है वो भी आपको देख करके इंप्रेस होगा। तो कोशिश करिए कि ऑडिशन में हमेशा अपने तरफ से पूरी प्रिपरेशन करिए। जैसा भी आपका कैरेक्टर है, आप जितना अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अपना 100% दीजिए। और दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहां पे आप थैंक यू लिखते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं और आप इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप सभी को दिल से थैंक यू। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, जितने जितने नाम मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं, लेकिन आप सभी को, जितने भी लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, आप सभी को दिल से थैंक यू। शुभम ने अपना सवाल पूछा है कि
सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टॉपिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये बहुत आसान है, ये मैं हमेशा हर वीडियो में ही इनफैक्ट आपको बताता हूं कि अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, इन सभी के नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ऑडिशन के अपडेट्स डेली बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली हमारा जो ऑडिशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। आपको वहां पर पूरा मुंबई का बायोडेटा मिल जाएगा, A to Z ईच एंड एवरी डिटेल आपको सब घर बैठे हुए मिल जाएगा। तो आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करिए। नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको देखिए और व्हाट्सएप करिए। और प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल आप करेंगे तो उसको कोई उठाएगा नहीं। उस नंबर पे कोई भी कॉल उठाते नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आप व्हाट्सएप करेंगे, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, 110% रिप्लाई करेंगे। लेकिन आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। अच्छा, दिव्यांश यादव का एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। उन्होंने पूछा है कि एक्टर बनने के लिए गाड़ी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि एक्टर तो शूट के वक्त गाड़ी चलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है उनका। और एक वक्त था जब पुराने जमाने की फिल्में बना करती थी, स्टूडियोज में शूट होते थे, तो वहां पर एक्टर सिर्फ बैठ के गाड़ी चलाने की एक्टिंग करते थे और उसके आसपास जो है वो एडिटिंग के थ्रू ऐसा दिखाया जाता था कि गाड़ी चल रही है और हवा चल रही है और पेड़ हिल रहे हैं, उस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। लेकिन आज वक्त चेंज हो चुका है। आज सब कुछ लाइव लोकेशन पर शूट करते हैं। यानी अगर आपको बाइक चलानी है तो आप लाइव बाइक चला रहे हैं रास्ते पर। कोई भी एक्शन सीक्वेंस है या कोई चेजिंग सीक्वेंस है या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी लाइव चला रहे हैं। कैमरा गाड़ी पर लगाया जाता है, आपके पीछे कैमरा होता है वो जो आपको फॉलो कर रहा है। तो इनफैक्ट जब आप इस तरह का कोई भी शूट करते हैं तो ये चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है या जो भी वहां पर डायरेक्टर है उनसे आप एक बार बात कर लीजिए कि सर मुझे बाइक चलानी नहीं आती या मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, या मान लीजिए कोई ऐसा सीन है जहां पर आपको पानी में जंप करना है और आपको स्विमिंग नहीं आती, तो भाई साहब आप पहले एक बार क्लियर कर लीजिएगा उनसे। ऐसा ना हो कि आपको स्विमिंग आती नहीं और आपने छलांग मार दी, तो ये बहुत रिस्की काम हो सकते हैं। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन आपने हाँ बोल दिया और जबरदस्ती आप गाड़ी में बैठ गए और आपने जाके कहीं पर ठोक दी। इस तरह के कोई भी काम ना करें। आपको जो चीज आती है एकदम क्लियरली बता दे, जो चीज नहीं आती है वो भी क्लियरली बता दे। और खास करके ऑडिशन के वक्त जब वहां पर रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आपको घुड़सवारी आनी चाहिए, आपको एक्शन आना चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपकी एज ये होनी चाहिए, पर्टिकुलर जो भी एज, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर उन सब क्राइटेरिया में आप मैच करते हैं तो ही आप अप्लाई करिए। मान लीजिए अगर वहां पर लिखा है कि आपको तलवारबाजी आनी चाहिए और आपने जिंदगी में आज तक कभी तलवार उठाया ना, आपको आता ही नहीं है और आपने हाँ बोल दिया, आपने अप्लाई कर लिया, सब कुछ हो गया और वहां पर आप सेट पर जाने के बाद आपसे कहा गया कि चलिए आपका एक्शन सीक्वेंस है, आपको तलवार चलानी है और आपको तलवार चलानी आती नहीं, तो ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी हरकत ना करें प्लीज। आप अपना भी टाइम बचाए और उनका भी टाइम बचाए जो आपको कास्ट कर रहे हैं, जो आपको अपने प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि वही लोग आपका करियर बनाने वाले हैं। तो उनके साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो है सच उसी को सामने रखिए और सच्चाई से आगे बढ़िए, आपको बहुत काम मिलेगा। ओके, एक प्रोजेक्ट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में मिलेगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर आपके हिसाब की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वहां पर जाइए, वहां काम करिए। ओके, संदीप राठौड़ ने एक सवाल पूछा है कि सर मेरा सवाल है कि एक्टिंग सीखने के बाद ऑडिशन देने के टाइम पे ऑडिशन भी दें और पार्ट टाइम जॉब भी करें। देखो संदीप, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर आप जॉब के साथ साथ कैसे एक्टिंग में अप्लाई कर सकते हो, कैसे ऑडिशंस दे सकते हो और दोनों चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हो, कितना जरूरी है बैलेंस करना और किस तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना है कि आपको कोई जॉब ना करनी पड़े। इस पर भी मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पर आपको दी है। अच्छा, कपिल ने एक सवाल पूछा है कि क्या सर एक एक्टर हर जगह पर इम्प्रोवाइज कर सकता है? जी बिल्कुल, आप हर जगह पर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जो भी आपको स्क्रिप्ट मिली है या जो भी आपको मोनोलॉग मिला है उसका एसेंस खत्म नहीं होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है,
आपको वो ध्यान में रखना है और आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एक आध लाइन होती है, वो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी। तो इतना आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना है कि उस मोनोलॉग में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए और मोनोलॉग में जो भी लाइंस लिखी है उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें बैलेंस कर लेते हैं तो आप हर जगह पर इंप्रोवाइज करते हैं और हर जगह इंप्रोवाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंप्रोवाइज करेंगे तो आपके जो अपने स्किल्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अपना टैलेंट जो है आप उस कास्टिंग डायरेक्टर को दिखा पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंप्रोवाइज करें, वरना जो लाइंस आपको मिली हैं वो तो कोई भी बोल सकता है। इसलिए सिर्फ रट के नहीं बोलना है। आपने लाइंस याद की, सिचुएशन समझी, उसका बैकग्राउंड समझा और जाकर के कैमरे के सामने परफॉर्म किया और साथ साथ अपना इनपुट भी आपने दिया। ऐसे 100, 200, 1000 लोग आकर के आपकी तरह सिर्फ लाइन बोल के अगर चले जाएंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर किसको सिलेक्ट करेगा? उसी को सिलेक्ट करेगा जो आके अपना इनपुट देगा, अपने तरफ से कुछ नया ऐड करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो कास्टिंग डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा था कभी कि अरे यार इसमें ऐसा भी हो सकता है। सरप्राइज कर दो आप उनको, कुछ ऐसी यूनिक चीज उनको दे दो कि वो खुद खुश हो जाए और बोले कि नहीं यार मुझे यही एक्टर चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कई बार 2-4 ऐसे कमेंट आए हैं लोगों के जहां पे सब अपना अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी आप गलती ना करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। आप अपना नंबर शेयर मत करिए क्योंकि आपके नंबर का मिसयूज हो सकता है। आप हो सकता है यहाँ पर किसी अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए नंबर दे रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोगों की नजर होती है जो फ्रॉड एक्टिविटीज करते हैं। तो वो आपके नंबर से किसी भी तरीके का फ्रॉड कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे पैसे मांग सकते हैं या आपको किसी भी ऐसे झांसे में फंसा सकते हैं। किसी भी ऐसे तरीके से हो सकता है आपके साथ फ्रॉड कर ले और आप उनके चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना नंबर कभी इस तरीके से ना दें। आपको जो भी सवाल पूछना है आप कमेंट्स में जाकर के सवाल पूछिए, मैं उसके जवाब 100% दूंगा, लेकिन प्लीज आप अपने नंबर यहाँ पर शेयर मत करिए क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे। आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड कर ले। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका मैसेज सीधा मुझ तक आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर करेंगे तो ये हजारों लोगों तक पहुंच जाता है और आपका कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना नंबर जो है यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर ना करें। दीपक 3D एंड आर्ट सर, मैंने नेटवुड में लिरिक्स का ऑडिशन दिया है। ऑडिशन के लिए 1000 रुपए मांगे गए हैं, सिलेक्शन हुआ है, पर आप बता सकते हैं कि नेटवुड फ्रॉड है क्या? ये नेटवुड बॉलीवुड सुना था मैंने, हॉलीवुड सुना था, ये नेटवुड क्या है? और कौन आपसे पैसे मांग रहा है? कौन इस तरह के पैसे मांगता है? 1000 रुपए ऑडिशन फीस, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन तरह की चीजों से आप लोग बचो। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, किसी को ऑडिशन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑडिशन के लिए कोई फीस नहीं होती है, ठीक है? तो बी केयरफुल। किसी को कोई अगर आपसे बोलता है कि मैं आपको ऑडिशन ले रहा हूँ, आप मुझे 3000 दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए या फॉर्म की फीस है, इस तरह की कोई फीस नहीं होती है। ऑडिशन हमेशा फ्री होता है। हाँ, जो ग्रुप हमने बनाया है उस ग्रुप में आप शामिल होंगे, वो 1 साल की हमने फीस रखी है ताकि आपको डेली बेसिस पर 25 से 30 ऑडिशन मिलते रहे आपके घर बैठे बैठे। उसकी एक छोटी सी फीस हमने रखी है जो कि है सिर्फ 600 रुपए पूरे 1 साल की। तो ये फीस आपको हमने इसलिए रखी है ताकि जेन्युइन लोग हमसे जुड़े और डेली बेसिस पे उनको एक सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह की कोई भी फीस नहीं होती ऑडिशन की। अगर कोई भी आपसे कहता है कि आप 1000 रुपए दे दीजिए या 3000 दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन के पैसे दे दीजिए, ऑडिशन फॉर्म के पैसे दे दीजिए, तो आप कोशिश करिए कि इन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए क्योंकि इस तरह की कोई फीस नहीं होती। ऑडिशन हमेशा फ्री होता है, ऑडिशन के लिए कोई पैसे नहीं लगते और किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टैलेंट पर जाइए, उनसे काम मांगिए, अगर काम होगा आपके लायक तो आपको काम मिलेगा और काम मिलने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पैसे आपको मिलने चाहिए, आपको देने नहीं है। हाँ, जो ऑडिशन ग्रुप हमने बनाया है वो एक अलग चीज है। वो पूरे साल भर के लिए आप उस ग्रुप में रहेंगे। आपको डेली बेसिस पर 25 से 30 ऑडिशन अपडेट्स मिलेंगे, सारे कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिलेंगे, ईमेल आईडी मिलेंगे। वो ऑडिशन की फीस नहीं है, वो ऑडिशन अपडेट्स आपको मिल रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, जिसकी फीस है मात्र 600 रुपए। तो उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ऑडिशन के नाम पे अगर कोई आपसे पैसा मांगता है कि हम आपको ऑडिशन करवा देंगे, आपको काम दिलवा देंगे, या आप आर्टिस्ट कार्ड बना लीजिए, या पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, या रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इस तरह के नाम पे अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। कोई फीस नहीं होती इस तरह की, ठीक है? तेजस चौधरी ने पूछा है कि सर आपका क्या कोई दूसरे एक्टिंग स्कूल से कोई लेना देना नहीं है? कुछ नाम उन्होंने लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारा किसी भी एक्टिंग स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी दूसरे एक्टिंग टीचर से हमारा कोई रिलेशन नहीं है।
ये हमारा चैनल है जॉइन बॉलीवुड दर्शन, आप जो इस वक्त देख रहे हैं। जो भी आपको क्वेरीज है या अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। यही हमारा एक 1-on-1 इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हम और कहीं पर भी किसी भी चीज से, किसी भी एसोसिएशन से, एक्टिंग स्कूल से, एक्टिंग टीचर से नहीं जुड़े हुए। हमारा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। ब्रिजेश कुमार ने पूछा है कि सर क्या आप एक्टिंग जो सिखाते हैं वो लाइव होता है या वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं आपके? तो ब्रिजेश, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको सीडी दे दूंगा रिकॉर्ड करके कुछ 4-5 वीडियोस, या वीडियोस मैंने बना के रखी हैं वो उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप देखो वीडियो और घर पे बैठ के सीखो। ऐसा नहीं होता है। ये लाइव क्लासेस होती हैं जहां पर आप लाइव हमसे जुड़ते हैं। डेली क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की क्लास होती है, हफ्ते में 5 दिन होती है और जूम एप्लीकेशन पर होती है। तो आप लाइव, आप मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं लाइव आपसे करवाता हूँ, आप लाइव परफॉर्म करते हैं और मैं आपको लाइव उस पर आपको रिकमेंडेशन देता हूं, आपको बताता हूं, सजेशंस देता हूं, आप जो भी गलतियां करते हैं उनको ठीक करवाता हूं और मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। तो ये सब कुछ लाइव होता है, यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डेड वाला फंडा नहीं है। तो अगर आपको लाइव सीखना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। निखिल शाह ने पूछा है कि आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट? हमारा सब कुछ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी और आप जुड़ना चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। लुकस ने पूछा है कि सर माय डॉटर इज इंटरेस्टेड, एंजल 15 years रनिंग, सितंबर ऑडिशन हो तो बताओ। ऑडिशन तो है, ऑडिशन डेली होते हैं, डेली 15 से 20 अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन करो ना, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। देखो यूट्यूब पर हम सारी वीडियोस नहीं बना सकते, मैं डेली 20-25 वीडियोस बना करके नहीं डाल सकता यूट्यूब के ऊपर, है ना, ऑडिशन के लिए। तो अगर आपको डेली 20-25-30 ऑडिशन अपडेट्स चाहिए तो आप उस ग्रुप में जुड़िए। यहाँ पर जितना भी लिमिटेड जो भी हो सकता है, हमसे जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग आपके लिए ऑडिशन के अपडेट्स डाल देते हैं। लेकिन आई एम श्योर ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी एक ऑडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जैसे हजारों लोग उस ऑडिशन पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा डेली ऑडिशन अपडेट्स आपको मिलते रहे और ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस के लिए आप अप्लाई करते रहें। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 20 से 25 ऑडिशन अपडेट्स आपको चाहिए तो ग्रुप में जुड़िए, आपको वहाँ सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। और हर तरह के ऑडिशन के अपडेट्स होते हैं, टीवी सीरियल, फिल्म्स, एड्स हो या वेब सीरीज हो, हर तरह के, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, हर रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी, एल्बम सॉन्ग्स हो गए, हर तरह के ऑडिशन के अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्यों एक आध ऑडिशन पर सीमित होना चाहते हैं। आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनली उसको लीजिए, प्रोफेशनल अप्रोच रखिए, ज्यादा अप्लाई करिए। ज्यादा अप्लाई करेंगे तो चांसेस भी ज्यादा होंगे आपको काम मिलने के। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट ने पूछा कि सर इट वाज सो डिफिकल्ट टू लाफ, आई कैन क्राई वेरी वेल इन एनी सिचुएशन। हंसना बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है। आप भी ट्राई करके देखिए कि आप जब नए होते हैं और आपको एक्टिंग नहीं आती है, उस वक्त आपसे कोई भी कहे कि चलो आप हंस के दिखाओ, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है सबके लिए। तो आपके लिए ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, सभी को प्रॉब्लम होती है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, सही ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप सही ट्रेनिंग लेंगे तो आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगी चीज कि आप कहीं पर भी हंस सकते हैं, रो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, किसी भी वक्त पर आप हर तरह के इमोशंस को जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक्टिंग स्किल्स होती हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए, आप देखिए आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे और हम इस तरह के जवाब आपको देते रहेंगे, आपके सवालों को लेते रहेंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, बेझिझक किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल वहां पर पूछ डालिए। हमें जब भी मौका मिलेगा आपके लिए जवाब जरूर बनाएंगे।